यह बाई सैजोबाई महात्मा चरणदास की शिष्यन हो गई है, उसकी वाणी है। कहती है कि परमात्मा से मिलना अगर होएगा तो परमात्मा की दया से ही होएगा। अगर परमात्मा की दया नहीं होएगी तो परमात्मा से मिलना भी नहीं होएगा। कितनी भी इंसान को बुद्धि हो, अक्ल हो, चतुराई हो, सियाणप हो, परमात्मा के मार्ग में पांव रखना मालिक के दया के बगैर नामुमकिन है, असंभव है। तो इसी तरह से और भी महात्मा यही फरमाते हैं कि उसके दया के बगैर उसके साथ मिलना नामुमकिन है। उसकी दया होवे तो काम होता है, दया नहीं होवे तो काम नहीं होता है। तुलसीदास, जिन्होंने तुलसी कृत रामायण लिखा है, वो फरमाते हैं तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, सत्संगत, सतगुरु शरण, दया, दीन, उपकार। कहते हैं इस संसार के अंदर 5 रतन हैं, 5 नायाब चीजें हैं, 5 अनमोल चीजें हैं। उसमें पहली चीज तुलसी साहब जो फरमाते हैं वो कहते हैं सत्संगत, यानी सत्संग। कहते हैं सत्य का संग, जहां परमात्मा का जिक्र हो, जहां परमात्मा की बड़ाई हो, जहां नाम की बड़ाई हो, या भजन और सिमरन करने का शौक हो, या गुरु की महिमा हो, सत्य संगत को उन्होंने मुख्य रखा है। फिर आगे फरमाते हैं सतगुरु शरण। कहते हैं सतगुरु की शरण में जाना ये भी बहुत दुर्लभ चीज है। ये एक रतन है 5 रतनों से। फिर तीसरी चीज फरमाते हैं दया। दया का मतलब क्या है? फारसी में उसको करम कहते हैं, मेहरबानी, फजल, करुणा, मर्सी, कॉम्पैशन। ये सब चीजें हैं जिनको हम दया भी कहते हैं, मेहरबानी, रहमत। कहते हैं ये चीज भी बहुत अनमोल रतन है। यानी इंसान में अगर दया नहीं है, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कहते हैं अगर तेरा चित्त कोमल नहीं है, यानी हमको कहते हैं अगर तेरा चित्त कोमल नहीं है, कोमल का क्या मतलब है? नरम दिल, हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं है, मर्सी नहीं है, कहते हैं परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं करो। कहते हैं ख्याल निकाल दो। जिस इंसान के हृदय के अंदर दया नहीं है, रहम नहीं है, करुणा नहीं है, कहते हैं वो परमात्मा के पास जाने का सवाल ही नहीं है उसके लिए। कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कहते हैं परमात्मा के दरवाजे पे जाने के लिए जो मार्ग अपने को अख्तियार करना है, इसके लिए हृदय बहुत नरम होना चाहिए। नरम होना चाहिए का मतलब है कि दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का कष्ट, दूसरे की तकलीफ हमारे मन में भी असर करना चाहिए, तभी कोमल चित्त होता है। और इस दया से संत
भरे हुए होते हैं, इस दया के भंडार होते हैं। इनको तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु को कहते हैं करुणा सिंधु, कहते हैं दया के सागर। सब संत दया के सागर होते हैं, सब संत। अगर इनके पास दया नहीं होती तो हम परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं कर सकते। वो मैं आगे अर्ज करूंगा। तो सहजोबाई भी ये कहती है, हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना। कहते हैं अगर वो परमात्मा दया करे तो हम समझते हैं कि लड़के पैदा होते हैं, आदमी सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, धन होता है, दुनिया में मान शान होता है, सब दुनिया के सुख होते हैं। ये हरि की कृपा नहीं है। हरि अगर कृपा करना चाहता है तो ये चीजें नहीं देता है, क्योंकि ये सब जितनी चीजें हैं ये फंसाने के लिए है। ये हमको इस संसार के कैद खाने में मजबूत तरह से जकड़ने के लिए है। कहते हैं जब हरि मेहरबान होता है, वाहगुरु मेहरबान होता है, अल्लाह मेहरबान होता है, रब मेहरबान होता है, अकाल पुरख मेहरबान होता है, तो जंजीर तोड़ता है, जंजीर बांधता नहीं। उसको इस वास्ते शास्त्र कहते हैं बंदी छोड़ा, कहते हैं बंधन छोड़ने वाला। तो सहजोबाई एक कमाई वाली भक्तन औरत है। जैसे इस्लाम के अंदर बीबी राबा बसरी हो गई है, ऐसे जो औरत महात्माएं और संत हो गई है हिंदुस्तान में, उनमें सहजोबाई एक बड़ी महात्मा हो गई है। कहती है हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना। कहते हैं अगर काम बनेगा, वाहगुरु मिलेगा, रब मिलेगा, दीदार होएगा, मिलाप होएगा, वसूल होएगा, तो हरि के कृपा से होएगा, वरना नहीं होएगा। तो पहली चीज इस परमार्थ में हरि की कृपा है। अगर आप समझोगे कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र सत्संग में आया है तो पहले उसके ऊपर कृपा हुई है कि उसने कोई किताब पढ़ा है, कोई सत्संगी मिल गया है, कोई दोस्त मिल गया है, कोई सहेली मिल गई है, कोई पड़ोसन मिल गई है, उसने गुरु की बातें कही है, गुरु की उपमा कही है, गुरु की बड़ाई कही है, गुरु के गुण गाए हैं, और उसके मन के अंदर प्रेरणा हुई है कि मैं भी जाऊं, मैं भी सतगुरु का दर्शन करके आऊं, मैं भी सत्संग सुन के आऊं। ये ख्याल, ये आइडिया, ये विचार जब इंसान के हृदय में पैदा होता है तो ये उस वाहगुरु की दया होती है, दया होती है, रहमत होती है। तब ये एक कदम आगे रखता है, मालिक के दरगाह के तरफ रखता है, प्रभु के दरबार में आने का ये पहला कदम है। तो कहते हैं ये उसकी दया के बगैर नहीं होता है। ग्रंथ साहब की वाणी भी कहती है कर्म होवे सतगुर मिलावे, सेवा सुरत शब्द चित लावे। अभी कर्म की माना हम हिंदू कर्मा कहते हैं, लेकिन यहां गुरु नानक साहब जी महाराज ने पारसी लफ्ज कर्म कहा है। कर्म माना दया, रहमत, मेहरबानी, मर्सी, फजल। पारसी में कर्म को मेहरबानी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रहीमा, करीमा, ए रहमत वाला प्रभु, ए कर्म वाला प्रभु, माना दया करने वाला। तो गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर उस वाहगुरु अकाल पुरख का कर्म होता है, माना दया मेहरबानी होती है, तो वो क्या करता है, यार दोस्त, पैसा, धन, मान, बड़ाई नहीं देता है, सतगुरु मिलावे। कहते हैं सतगुरु से मिलाप हो जाता है किसी न किसी तरीके से। हम यहां जितने भी बैठे हुए हैं,
हमको हरेक को मालूम है कि हम संत मत में आए कैसे। हरेक की अपनी अपनी कहानी है, हरेक का अपना अपना अफसाना है, हरेक की सुनने के काबिल बात है कि कैसे कैसे आदमी सत्संग में आता है और गुरु से नाम लेता है और गुरु का जी बनता है। तो इस वास्ते कहते हैं कि उसकी जब रहमत होती है तो गुरु मिलाता है। तो आज अपना सत्संग का मुख्य विषय रहमत है, दया है, कृपा है। अब कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। ऐ प्रभु, हम जो कर्म करते हैं, तीर्थ स्थान में जाना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना और कई किस्म के हम जो कर्म करते हैं, कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं। कहते हैं हमने करके देखा, प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं भाई मैंने बहुत कर्म करके देखे, प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। कहते हैं मैंने अनेक कर्म करके देखे, इस तरीके से परमात्मा का मिलन नहीं होता है। तो यहाँ कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। कर्मों से अहंकार आ जाता है। एक आदमी बोलता है मैं 17 दफा हरिद्वार गया हूं, 17 दफा मैं काशी गया हूं, 17 दफा मैं अमरनाथ गया हूं, इसको और अहंकार हो जाता है। किताबें पढ़ता है, मैं बोलता है मैंने इतने किताब पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, 4 वेद पढ़ा है, मैं त्रिवेदी हूँ, मैंने 3 वेद पढ़े हैं, मैं द्विवेदी हूँ, मैंने 2 वेद पढ़े हैं। इसको पढ़ने का अहंकार आ गया। मैंने गौ दान किए है, मैंने सोना दान किया है, मैंने धरती दान की है, ये अहंकार आ गया। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं प्यारे इन विद मिलन न जाए। फिर यहाँ कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। फिर गुरु अर्जन साहब जी महाराज 12 माहे में कहते हैं कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ दह 10 भरम्यो थक आयो प्रभु की शाम। कहते हैं प्रभु मैंने बहुत काम किए, थक गया हूं, अभी सब मेरे तरीके निष्फल हो गए। 10 दशाओं में मैंने आपकी तलाश की, 4 कुंठों में मैंने आपकी तलाश की, अब थक गया है, आपकी शरण में आया हूं हार के। ये इंसान जब तक हारेगा नहीं, यानी जब तक अपनी अक्ल पर, बुद्धि पर, सियानप पर, चतुराई पर, इल्म पर, इंटेलिजेंस पर, अक्ल पर भरोसा रखता है, कुछ भी नहीं। कहते हैं ये हार के अपने हथियार फेंक दे और परमात्मा के आगे कहे कि प्रभु मैं अभी थक गया, तुम्हारे पास आने का रास्ता तुम ही बताओ, मेरा काम नहीं। तो वो जब मेहरबान होता है तब वो रास्ता बताता है और उसके रास्ते बताने के हजारों तरीके होते हैं। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तुम्हारी कृपा से तुझ पहचाना। कहते हैं मैंने वागरू अगर आपको पहचाना या आपसे मिलाप हुआ तो तुम्हारी कृपा से तुझ पहचाना। कहते हैं आपने दया, आपने कृपा की तब मैंने आपको पहचाना है, नहीं तो ये इंसान, ये बुद्धि जो है, ये हमारा जो दिमाग है जिसके ऊपर इंसान को इतना नाज है, फख्र है, ये इंसान का दिमाग बहुत लिमिटेड चीज है। जो लोग चांद पर चले गए हैं हवाई जहाजों में, एस्ट्रोनॉट, वो कहते हैं कि भाई वहां तो हमारा मुंह फट जाता है, अकल काम नहीं करती है। हम देखते हैं कि ये सारी दुनिया जो है नीचे हमारी, ये एक जैसे जू की बीच पर रेती लगी हुई है, उस रेती का दाना ये दुनिया लगती है। ये जो हमारी दुनिया है, पृथ्वी है, ये इट इज लाइक अ सैंड ऑन अ सी बीच।
ए पार्टिकल ऑफ सैंड ऑन अ सी श्योर। अभी उस जरिए हमारी जो दुनिया है, ये पृथ्वी, उसके अंदर हम क्या है और उसके अंदर हमारा दिमाग क्या है। हमको तो ये पता नहीं है कि इसके बाद घर हम वापस भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इस वास्ते कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से प्रभु हम तुमको हासिल कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं। फिर जिन पर दया आद करता की सो यह अमृत पीवन चाहे। कहते हैं उस आद करता की दया नहीं होवे तब तक ये सत्संग में नहीं आएगा, ये नाम नहीं मांगेगा, नाम का अमृत नहीं पी सकता है जब तक इसके ऊपर वो मालिक मेहरबान न होवे। फिर ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, स्वामी जी की वाणी कहती है, बिन मेहर जतन सब थाके मैं कर कर बहुविध त्यागे। कहते हैं सब जतन हम करके थक गए, तुम्हारी मेहर और तुम्हारी दया के बगैर हम तुमको हासिल नहीं कर सकते। अब ये जुदा जुदा संत और महात्मा दया और मेहर का जिक्र करते हैं, कहते हैं उसकी दया होवे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये सारी जितनी सृष्टि है उसमें हमारी ये दुनिया भी आ गई और बहुत दुनियाएं, लाखों दुनियाएं हैं, लाखों सूरज हैं, कोई हिसाब नहीं है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने, अभी तो साइंस कुछ ऊपर आई है, लेकिन गुरु नानक साहब जी महाराज ने आज से 500 बरस पहले जब साहब ने फरमा दिया, लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ऐसे आकाश और पाताल लाखों हैं और हैं भी लाखों, और आज साइंस इस बात को मानती है कि बेहिसाब सृष्टि है। तो इस सारी सृष्टि के अंदर दो ताकतें काम कर रही। एक ताकत है जिनको हम कहते हैं दयाल ताकत, मुसलमान भाई साहब कहते हैं रहमान ताकत, रहीम ताकत। दूसरी ताकत है जिसको कहते हैं काल ताकत, शैतान ताकत। अभी वो काल ताकत या शैतान ताकत वो ताकत है जिसका काम है इस दुनिया का इंतजाम करना। इंतजाम कैसे करते हैं? जो आदमी खराब काम करेगा उसको खराब फल मिलेगा, और उसके पास इंसाफ है। कर जो जो कर्म हम करते हैं उसका उसके पास चौपड़ा हमारे अंदर ही है। जो हम बुरे वचन करते हैं, बुरे विचार करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हमारे अंदर ही लिखे जाते हैं। और जब धर्मराय के सामने पेशी होती है तो वहां वो कर्मों का हिसाब होता है, और वो धर्मराय या लेखराज या एक शक्ति कहो, वो कहती है भाई तू देख ले, जो तुम्हारा ये कर्म है इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसका ये मिलेगा, और ये सब फल हमको मिलते रहते हैं। अच्छा नेक भला काम करते हैं उसका फल अच्छा नेक और भला ही होता है। बुरे काम करते हैं, नीच काम करते हैं, दुष्टपने के काम करते हैं, जानवरों के काम करते हैं, तो हमको फल भी ऐसा ही मिलता है। तो ये काम है काल शक्ति का, शैतान शक्ति का, जिसके पास इंसाफ है, न्याय है, हिसाब है। दया उसके पास होती नहीं है, दया का उसके डिक्शनरी में लफ्ज है ही नहीं। वो बोलता है जो तुमने किया है इधर ले लो। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले। कहता हे प्रभु, हे वाह गुरु, अगर तू मेरा लेखा करेगा, यानी गुरु नानक साहब अपने लिए नहीं कहते हैं, वो तो खुद रब, वो तो खुद अल्लाह है, वो परमात्मा रूप है। हम लोगों के तरफ से प्रार्थना करते हैं, हमारी तरफ से ऑन अवर बिहाफ। वो कहते हैं प्रभु अगर लेखा करोगे, लेखे कबहू न छूटिए। कहते हैं हम कभी छुटकारा हासिल नहीं होता। हम जो पानी पीते हैं ना, इसके अंदर भी 100 बैक्टीरिया है, एक एक बैक्टीरिया में जान है। चलते चलते 100 माकोड़े और कीड़े मार देते हैं, और उसका एक एक का हिसाब है, एक एक का हिसाब है। माना जाता था धृतराष्ट्र कौरवों का बड़ा था,
माना जाता था कि वो राजा अंधा था। महाराज कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, मैं अपना 100 जन्म गुजरा हुआ पिछला 100 जन्म तो मैं अपनी योग बल से देख सकता हूं। मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है कि मैं जन्म से सूरदास रहूं। महाराज श्री कृष्ण उसको कहते हैं, हे राजन, आप 106वें जन्म में चले जाओ। कहते हैं महाराज 100 से बाद मेरा योग बल नहीं जाता है। कहते हैं मैं बल देता हूं। कृष्ण महाराज ने उसको सिर पर हाथ रखा और धृतराष्ट्र अपने 100वें जन्म में चला गया। वहां क्या देखता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, जंगल में एक कीड़ा फिरता है जिसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। उसकी आंखें बाहर ऐसे बल्ज निकली हुई होती है। एक इसने बच्चे ने उसकी आंखें विचित्र देख के एक कांटा उठाया और वो कांटा उसके दोनों आंखों में चुभ दिया। उसका फल 106 जन्म के बाद ये मिला कि राजा युधिष्ठिर सूरदास रहा। अब इतना तो अपने कर्मों का मामला नफीस और नाजुक और जबरदस्त है कि बचपन में जब भी आदमी को बुद्धि नहीं होती है, जब भी बालकपन होता है, चंचलता होती है, तब उसने कांटे मारे हैं और उसका सारा जन्म अंधा रहा, सूरदास का। अभी वो धर्मराय जो है उसको लेखराज भी बोलते हैं। वो कहता है बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा किया हुआ तुमको भोगना पड़ता है, इधर से करो इधर से ले लो। और वो कर्मों का हिसाब ऐसा है, अपन जब अकाउंट रुपए पैसे का करते हैं ना, तो एक तरफ जितना पैसा हमको मिला वो, दूसरे तरफ जितना पैसा दिया वो, और नीचे में हम बैलेंस एडजस्ट करते हैं। भाई इतना तुमने दिया हमारे को 2 महीने में, इतना 2 महीने में मैंने तुमको दिया, अभी बाकी 25 रुपया आपको मुझे देना है। मगर कर्मों में ऐसा नहीं है। आप भली 2 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल खोलो, उसका फल अलग मिलेगा। किसी आदमी की लड़की को आप भगा के गए हो, उसका फल अलग मिलेगा। कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण सोचते हैं कि बुरा भी किए जाओ, साथ साथ में दान पुण्य भी किए जाओ, आपस में एडजस्ट होएगा। कोई काम एडजस्ट नहीं होता है, कोई काम एडजस्ट नहीं होता है। एक एक का हिसाब या लेना है या देना है। बुरे का बुरा, भले का भला, ये गलती कोई दिल में न करे। कई लोग हैं इधर तो सुबह को उठ के चंदन लगा के ठाकुर द्वारे में जाके प्रसाद खा के दान भी करके आते हैं, और दुकान पे आके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन करके देते। वो सोचते हैं कि वो एडजस्ट हो जाएगा, कभी नहीं एडजस्ट होगा। ये कर्मों की जबरदस्त जाल है जिससे बड़े बड़े देवता अवतार भी नहीं बच सके। तो ये काल का काम है हिसाब लेना। और हम अगर बाजार में जाएं, 1 रुपया किसी दुकानदार को दें, 95 पैसे की सामान लें, और वो आदमी हमको अगर 5 पैसा वापस न करें, हम उसको बोलेंगे भाई 5 पैसा दो। हम उसको 5 पैसा मांगेंगे क्योंकि वो हिसाब है। 100 पैसा मैंने तुमको दिया है, 95 का मैंने माल लिया है, 5 पैसा मेरे को वापस दो। अगर हमारे हृदय के अंदर दया आ जावे तो हम एक फकीर को, साधु को, भिखारी को 5 रुपया लेके देते थे, जेब से निकाल के फट से 5 रुपया दे देते। उस वक्त हमारे अंदर दया थी। जब भी हम 5 रुपया दुकानदार से 5 पैसा वापस लेते हैं, उस वक्त हम लेखराज थे, लेखा मांगते। जिस वक्त हम 5 रुपया दान करते हैं, उस वक्त हम दयालु थे। तो ये लेखराज जो है वो पूरा बनिया है। रेखा लब रब मंगे सिया,
बैठे कड वही, ग्रंथ साहब की वाणी है, लेखा रब मंगेसिया बैठे कड वही। वही बोलते हैं चौपड़ा, अकाउंट बुक। कहते हैं रब मंगेसिया, रब मांगता है लेखा, वही निकाल के। तो ये वो इंतजाम, शैतानी शक्ति, कार शक्ति दुनिया में काम कर रही है और आपके और हमारे सबके अंदर काम कर रही है। जब हम किसी को बुरी नजर से देखते हैं, वो काल शक्ति काम कर रही है। जब हम किसी दूसरे के पैसों में आंख रखते हैं, काल शक्ति काम कर रही है। जब कोई आदमी गुनाह करे, उसको कोई माफी देता है, तो दयाल शक्ति काम कर रही है। तो वो दयालु प्रभु वाहगुरु परमात्मा रब हरि गोविंद, कोई नाम उस शक्ति को दे दो, वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा सच्चा मालिक है, वो हमारा हरि है, वो हमारा रब है, वो अल्लाह है, वो वाहगुरु है, वो दयाल है, वो मेहरबान है, वो बख्शंद है, वो माफ करता है। सिंध में एक मुसलमान फकीर हो गया है, वो कहता है, उसका भी यही कहना है, वो कहता है कि हिसाब नहीं करना प्रभु, हिसाब नहीं कर, दया करना, तेरी दया का आसरा लेके आया हूं, हिसाब नहीं करना, हिसाब करोगे तो मैं खत्म हूं, मेरे पास एक भी चंगा कम नहीं है, एक भी भला कम नहीं। तो अब यहां दया भी हमको उस वाहगुरु के दरवाजे पे मांगनी पड़ती है। वो काल शक्ति हमको इस दुनिया में फंसा के रखती है और उसका सिलसिला क्या होता है, आज हम बड़े गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मुफलिस हैं, तगाड़ी उठा रहे हैं, घमेला उठा रहे हैं, मट्टी का सारा दिन काम करते हैं, 6 रुपया कमा के लाते हैं। ये आदमी मेहनत करके, मजदूरी करके, आहिस्ता एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, 5वें जन्म में बड़ा सेठ, शाहूकार, राजा, महाराजा, कोई वजीर, प्राइम मिनिस्टर हो जाता। पंजाबी में कहते हैं तपो राज ते राजो नरक। वो तप करके ये राजा बना। जब राजा बनता है तो इसको ताकत आती है, इसको नशा आता है, इसको खुमार होता है अपनी ताकत का। और पावर करप्ट, जब वो पावर आ जाता है इंसान के अंदर, उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक औरत से उसको शांति नहीं आती है, जिससे साथ दुश्मनी हुई, किसी को बोलेगा इसको मार डालो, खत्म कर दे। जो उसके मन में आएगा कर सकता है, क्योंकि पैसे वाला है, सत्ता वाला है, पावर वाला है, नाम वाला है, ताकत वाला है। हजारों लोग उसको सलाम करते हैं, उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं। अभी उसने, क्योंकि जब ताकत में आ गया, शक्ति में आ गया, एपेक्स ऑफ हिज पावर, क्लाइमेक्स पे जब आ गया, इसने गुनाह करना शुरू कर दिया। जब गुनाह किया फिर नीचे आया, फिर वो भिखारी के पोजीशन पे आया, जानवर के पोजीशन पे चला गया, फिर मेहनत करेगा, फिर संभालेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये साइकिल में, गोल में सब चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ये संसार का सिलसिला है और इस चक्कर में आप और हम भी पड़े हुए हैं और अभी निकले नहीं, मगर जिनको गुरु मिल गया है वो निकल जाए। इस चक्कर से और निकलने का कोई तरीका नहीं। अच्छा करो उसका फल मिलेगा, बुरा करो फल मिलेगा, मगर चक्कर से कोई नहीं निकल जाता। चक्कर से निकलना मुश्किल है। तो वो जो शक्ति है, दयाल शक्ति, वो माफी देने वाली। काल के पास माफी नहीं है, वो माफी देने वाली है। उस वास्ते ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहब जी कहते हैं, सद बख्शंद सदा मेहरबाना। प्रभु तू सदा माफ करने वाला है, सदा तू बख्शिश करने वाला है। बड़े महाराज जी का जमाना था। महाराज जी, बड़े महाराज जी बैठे हुए थे, नाम के लिए लोगों की छांटी कर रहे। छांटी हो गई, महाराज जी अंदर गए कमरे में, लोग बैठे हुए। महाराज जी ने कहा, आपके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही खतरनाक गुनाह किया है और वो पीछे से किसी तरह से आके बैठ गया है, वो कृपा करके निकल जा रहे। और मैं
दुनिया को उसको दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं भी बाहर जाता हूं, वो चुपचाप निकल जाते, जैसे आया है ऐसे निकल जाते। 5 मिनट के बाद महाराज जी वापस आ गए, मगर कोई निकला। फिर महाराज जी ने वही अपने शब्द दोहराए कि भाई कोई सख्त गुनहगार है वो निकल जाए। फिर भी नहीं निकला। तीसरे दफे महाराज जी आए, फिर भी नहीं निकला। चौथे दफे महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा सब दरवाजा बंद करो। एक औरत थी, उनको कहा बीबी तुम खड़ी हो जाओ, उठ खिलो जाओ। तो बीबी खड़ी हो गई। उसको कहते हैं बीबी तुमने 3 लड़कियों यानी छोटी लड़कियां, जन्म हुआ था बच्चों का, 4 लड़कियों को तुमने जन्म के वक्त मार दिया, खून कर दिया। जन्म के वक्त क्या होता था, कोई ऐसा जमाना था, यूनान में भी ऐसा होता था, लोगों को अगर लड़की हो जाती थी तो गला घोंट के मार देते। किस वास्ते मार देते थे कि इनकी शादी कराएंगे, फिर जो कुर्म है सामने वाले हैं उनके सामने मथा झुकाना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है, उनका रोग सहना पड़ता है। इस वास्ते लड़की होवे ही नहीं तो किसके सामने फिर झुकाना ही नहीं, ऐसा था। अभी भी कई ऐसी चीज इधर उधर होती है। तो उस औरत ने कहा नहीं महाराज जी मैंने तो 3 को मारा है। तो महाराज जी बोले एक को तुमने दाई से मरवाया है। उस जमाने में ये आजकल जितना हॉस्पिटल वगैरह वो नहीं होता था, दाई लोग होती थी, मिडवाइफ जिसको कहते हैं, उससे तुमने मरवाया। अभी लड़की को माई को पता लग गया ये तो अंतर्यामी है, इसके सामने क्या कहे, मालिक है। महाराज जी कहने लगे उनको मैंने तुमको कितना मौका दिया कि तुम चुपचाप बाहर निकल जाओ, मगर तू ना निकली, मुझे लाचार सबके सामने तुमको कहना पड़ता है। तो वो माता रो पड़ी, ऐसा रोया उसने, ऐसा रोया, और गले में उसने चुन्नी डाल, हाथ जोड़ के महाराज जी को कहती है सच्चे पातशाह आप बताओ अगर आपके इस दरबार के बगैर कोई और दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगारों को माफ किया जाता है, बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाऊं। देखिए क्या लफ्ज है, कहते हैं आप बताओ प्रभु कि आपकी इस दरबार के बगैर और कोई इस दुनिया में दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगार और पापियों को बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाऊं। अब क्या हुआ, महाराज जी जिनकी दिल संतों की बहुत कोमल होती है, बहुत दयालु होते हैं, किसी का दुख नहीं सह सकते हैं, खुद दुख दूसरे का अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने उसको कहा बीबी तुसी बख्शी गई, बह जाओ। देखिए बख्शना किसका काम है, आप और हम नहीं बख्श सकते हैं, हम अपना एक सांस भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। कोई इंसान किसी इंसान को बख्श नहीं सकता है, क्योंकि हर एक गुनाह का फल होता है, लेकिन संतों को ताकत है कि वो बख्श सकते हैं। और महाराज जी ने उसको बख्श लिया, कह दिया स्पष्ट लफ्जों में बीबी बह जाओ, तुसी बख्शी गई। क्योंकि उनका जो दया का सागर था, उसके हृदय का जो दया का सागर था, उस बीबी की जो विनती थी, प्रार्थना थी, जो उसने रो के कही, वो दया का सागर वो लहरें मारने लगा और वो संत अपनी मौज में आ गए और वो संतों ने अपने ऊपर उनके कर्म ले लिए और उसको बख्श दिया। तो ये दया होती है, वो माफ कर सकते हैं। और तौबा जो कभी कभी हम तौबा करते हैं, कभी हम कोई पाप और गुनाह करते हैं, फिर हम बख्शाते हैं, हम तौबा करते हैं कि दाता बख्शो। वो तौबा भी अगर हमारी सच्ची है तो समझो कि वो भी उसके दया से तौबा का स्पिरिट हमारे अंदर आया, नहीं तो हम तौबा भी नहीं करते। लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं, सारी दुनिया में बुराइयों के सिवाय कुछ करते ही नहीं है, मगर तौबा हमारे मन में आती नहीं। लेकिन तौबा हमारे अगर मन में आ जावे तो वो भी उसकी मेहरबानी।
कि हमारे हृदय में तौबा का ख्याल आया है, माफी मांगने का ख्याल आया है, हमारे आंखों में आंसू आया है, लेकिन तौबा करके माफी मांग के माफी मिल जावे और फिर भी हम गुनाह करें तो फिर संत छोड़ते हैं। तो बाकी ये माना नहीं है कि आज माफी मांगी फिर कल शुरू किया, फिर माफी मांगी फिर शुरू किया, ये नहीं होता है। माफी इसलिए दी जाती है कि फिर न करे। मुझे याद है 44 का बात है, मैं डेरे में गया था, नाम की बख्शिश हुई थी, रहमत हुई थी, तो वहां मैं बैठा हुआ था, तो अचानक एक आदमी उठ के खड़ा हो गया। उसकी शक्ल क्या देखता हूं, उसने अपने मुंह को काला कर दिया था और गले में उसको 20-25 पुराने जूतों का हार पहना हुआ, और उठ के खड़ा हुआ और रोने लगा और महाराज जी को कहने लगा, सच्चे पातशाह बख्शो, सच्चे पातशाह बख्शो। महाराज जी ने उसको कहा फिर नहीं करेगा, अभी गुनाह क्या किया था वो गुरु जानता था, गुनाह कौन सा किया था वो गुरु जानता था। महाराज जी बोलते हैं उसको फिर नहीं करेगा, 3 दफा संगत को बोलो फिर नहीं करूंगा ये काम। बोले फिर नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा। महाराज जी ने बोला तुम बख्शे गए, बैठ जाओ। ये आगे संतों के दरबार में रवाज था, जीसस क्राइस्ट के जमाने में भी ये रवाज था, लेकिन उसको कन्फेशन बोलते हैं। और आज भी चर्चेस के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहां पादरी साहब अंदर बैठता है, छोटी सी खिड़की होती है और वो पादरी कान देके और औरतें और बड़े और बूढ़े उसको गुनाह अपना बताते हैं और समझते हैं कि पादरी को बताने से ये गुनाह माफ हो गया, लेकिन वो गुनाह माफ नहीं होता है। गुनाह माफ करने वाले तो सच्चे संत होते हैं, दूसरे को ताकत नहीं होती। तो ये 2 ताकतें काम कर रही है इस संसार के अंदर। अब ये दया जो है हमको कैसे मिले, क्या करें हम, कैसे करें? इंसान पे कितनी दया करता है। कोई गरीब होवे उसको 500 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, 2000 रुपया, क्या करेगा? मगर संतों की दया क्या है? पलटू साहब कहते हैं संत हैं बड़े दयाल, आप सम मोह को कीना। कहते हैं इस संसार में संतों जैसे दयाल नहीं है, बड़े दयाल नहीं है, क्योंकि वो हमारे को कोई छोटी मोटी चीज नहीं, हमारे जैसा संत ही बना देते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने गुरु अंगद साहब जी को अपने जैसा बना दिया और नारियल आगे रख के नमस्कार किया, उसको अपनी गति दे। ये संतों की खूबी। कहता है पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कहते हैं पारस एक पत्थर होता है, लोहे को लगाओ या लोखन जिसको बोलते हैं मराठी में, लोखन को लगाओ, लोहे को लगाओ तो लोहा सोना होता है, लेकिन वो लोहा पारस नहीं होता है। लेकिन संत ऐसे पारस हैं जो उनकी शरण में जाता है उनको अपने जैसा संत बना देते हैं। तो ये दयालु संत हैं, उनकी दया से ही ये सारा काम बनता है। अब संत इंसानों के ऊपर तो बेशुमार दया करते हैं, मगर जानवरों के ऊपर भी करते हैं, पशु पंखियों के ऊपर भी करते हैं। एक दफे का जिक्र है कि गुरु नानक साहब जी के साथ में भाई मर्दाना था। वो कई जगहों पे जाते थे, देश प्रदेश में जाते थे, वहां सत्संग करते थे, लोगों को नाम की बख्शिश करते थे। तो वहां एक जंगल के बीच में कोई सादा सीधा मैदान था, वहां गुरु नानक साहब जी महाराज बैठ गए, भाई मर्दाना भी बैठ गया। भाई मर्दाने को फरमाया कि मर्दाना तुम अपना रबाब शुरू करो, और आप गुरु नानक साहब जी महाराज आंखें बंद करके बैठ गए। तो इतने में वहां से कोई शेर आ गया, वहां से कोई हाथी आ गया, वहां से कोई सूअर आ गया, सारे जानवर खतरनाक सब आके, सब किस्म के जानवर आ गए, बैठ गए। तो मर्दाना जो था वो कांपने लगा, डरने लगा। कहता है खुद तो आंखें बंद करके बैठ गया, मेरी जान निकलती। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज ने आंखें खोली
और सबको नजर भर के सबको लगाया, बोला जाओ, और सब शांत होके और उठ के चले गए। इस वास्ते वाणी में आपको ग्रंथ साहिब में मिलेगा, पशु परेत मुग्ध को तारे, पशु परेत मुग्ध को तारे आयन पार लग। कहते हैं वो इंसानों के ऊपर तो रहमत करता है, मगर पशुओं के ऊपर भी करता है, प्रेतों के ऊपर भी करता है, मुग्धों के ऊपर भी करता है, सबके ऊपर करता है। अगर किसी गाय का संत महात्मा दूध पीवे तो उस गाय को मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर संत महात्मा किसी घोड़े के ऊपर सवारी करे, मिलाप न हो जावे, ये हालत होती है। अब हमारे सत्संगी या हमारे मन में कई बारी आता है कि भाई आप दयालु 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 कहते हैं, महाराज जी हमारा फलाना काम नहीं करते हैं, फलानी हमारा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ। देखिए, ये तो सतगुरु को मालूम है कि किसका फलाना काम करना चाहिए या न करना चाहिए। हम तो अपने मन की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, और मन की जितनी हमारी ख्वाहिशें पूरी होगी इतना इतना हम ज्यादा जंजीरों में जकड़ते जाएंगे। इस वास्ते वो हमकी मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये तो और ज्यादा फंसेगा, मैं तो इनको छुड़ाने के वास्ते आया हूं, मैं तो इसको फंसाने के लिए नहीं आता हूं। इस वास्ते हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं। और कभी कभी उनकी हमारे ऊपर जो रहमत होती है, उनका रूप बड़ा करवा होता है। कई सत्संगी मरने का जब समय आता है तो बहुत बीमार पड़ते हैं, और उस बीमारी का दिखाव ऐसा होता है जैसे कि बहुत बीमार है। लोग कहते हैं कि भाई इसने इतना बरस सेवा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा भजन किया, मरने के वक्त महाराज जी इसका मरने के वक्त ये हाल है, ये कैसा? महाराज जी बोले भाई तुम जाके उससे पूछो कि तुम्हारे को कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है। एक आदमी था जिसने 20 बरस डेरे में सेवा की थी लंगर की। इतना बड़ा पतीला गरम गरम सब्जी का वो अकेला उठाता था, अकेला उतार के नीचे रखता। बड़ा 7 फुट लंबा था। जो डेरे में बड़ा सत्संग घर बना है उसका गर्डर एक कंधे पे रख के वो चढ़ाने वाला, इतना बड़ा शेड जैसा। जब उसका टाइम आ गया आखिर का तो बहुत दुखी रहा, बहुत कष्ट हुआ। लोग महाराज जी के पास गए, उनको कहने लगे कि महाराज इस आदमी ने इतनी बड़ी जबरदस्त सेवा की है सत्संग की, और इसकी ये बुरी हालत। उसका नाम था भाई भगत सिंह। महाराज जी ने बोला जाओ इनसे पूछो तुमको क्या तकलीफ है। लोग गए, पूछे भाई भगत सिंह तुमको क्या तकलीफ है? मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, मगर मेरे को तकलीफ कोई नहीं, कष्ट कोई नहीं। खैर वो महाराज जी ने कहा कि भाई मैं इसको जो कुछ भी तकलीफ दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी स्लेट साफ कर दे, इसको निर्मल करके उजल करके सचखंड ले जाऊं। कोई मैं इसका कर्म रखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि साफ हो जाए। तो गुरु कभी कभी अगर दुख देता भी है मगर दया हृदय में रख के देता है और हमारे फायदे के लिए देता है। अगर मां अपना बच्चा, मां का बच्चा बीमार है, दर्द है, तो कड़वी दवाई अपने बच्चे के मुंह में डालती है। कभी कभी बच्चा पीता नहीं है तो उसको टांगों को भी बांध के, हाथों को बांध के मुंह में जबरदस्ती डालती है, और वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ मेरे को क्या कर रही है, और मेरे को आइसक्रीम नहीं खिलाती है, मेरे को दूध नहीं पिलाती है, चॉकलेट नहीं देती है, और कड़वी दवा तो भी जबरदस्ती मेरे मुंह में डालती है। मगर माँ किसके लिए डालती है? उस बच्चे के बीमारी के शफा के लिए डालती है। तो गुरु महाराज हमारी जिंदगी में अगर हमको कोई दुख कष्ट तकलीफ देता है तो हमारे फायदे के लिए देता है, ऐसा समझना चाहिए। हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए
और हमको इस संसार में फंसाने के लिए नहीं। वो तो वो ही काम करेगा जिसमें हमारी मुक्ति हो, जिसमें हमारा छुटकारा हो। अब इस दया के अधिकारी कौन है? कई लोग हैं हमारे सत्संगी भाई साहबान जो कहते हैं भजन नहीं होता। महाराज जी के पास जितनी चिट्ठियां जाती है इसमें 95% चिट्ठियां होती है मन नहीं लगता, भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, भजन नहीं होता। वहां से चिट्ठी भी क्या आती है? सिमरन भजन करो सब ठीक होएगा। ये स्टीरियोटाइप सवाल जाता है, स्टीरियोटाइप वहां से जवाब आता है। लोग समझते हैं कि हमने क्या कहा और जवाब क्या आया। हमने तो बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी थी, जवाब तो 2 कड़ी में आया है कि सिमरन भजन करो सब ठीक हो जाएगा। हमको मालूम नहीं है कि उन्होंने जो लिखा सिमरन भजन करो वो ठीक हो जाएगा। दरअसल में दया तो उस वक्त उन्होंने भेज दी, चिट्ठी बाद में पहुंचती है, दया उससे पहले आती है। दया को आने में देरी नहीं लगती है, चिट्ठी के आने में देरी लग जाती है। मगर वो दया करेंगे जिस दया में हमारा फायदा है, जिस दया में हमारी मन की नीच ख्वाहिशें पूरी होए, वो दया नहीं करेंगे। इस वास्ते जप साहब में लिखा हुआ है देंदा दे लेन दे थक पाए। कहते हैं अरे मालिक तो तुमको इतना देगा कि तू थक जाएगा, क्योंकि तुमको ज्यों ज्यों तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होगी त्यों त्यों तुमको ज्यादा जन्मों में आना पड़ेगा। तो इस दया के अधिकारी कौन है? सच्ची दया का अधिकारी कौन है? जो भजन सिमरन करते हैं। नहीं होए तो ना है, गुरु कृपा दया बिना सकल बुद्ध बह जाए। राम तजू पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। अब सहजो बाई क्या कहती है? कहती है कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, राम को छोड़ सकती हूँ, मगर गुरु को नहीं छोड़ते, गुरु को नहीं बिसाते। आप कहेंगे भाई ये तो कुफड़ है। बोलती है भगवान को, रब को, हरि को मैं छोड़ूंगी मगर अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, मुर्शिद को नहीं छोड़ूंगी। कहती है गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहती है मैं तो हरि को गुरु के बराबर भी नहीं समझती, हरि को गुरु के बराबर भी नहीं समझती। क्यों नहीं समझती हूं? ऐसे ही नहीं कहती है। कहती है मैं तुमको बताऊं कि मैं ऐसे क्यों कहती हूं। दुनिया इसको कुफड़ कहती है। कहती है जो आदमी परमात्मा को इस तरह से निरादर कहता है और गुरु का इतना आदर कहता है और परमात्मा को गुरु के मुकाबले में भी नहीं देखती है, ये तो काफिर है कोई बीबी। पर वो काफिर नहीं है, वो निज भक्तन है, वो लव इंटॉक्सिकेटेड है। उसने गुरु अंदर प्रकट किया हुआ है, उसको मालूम है कि गुरु की सच्ची हस्ती क्या है, गुरु की ग्लोरी क्या है, गुरु की मैजेस्टी क्या है, गुरु का शान और कमाल और जमाल क्या है, वो उसको मालूम है जिसने देखा है। और वो ये हिम्मत से बात कह सकती है, दूसरा नहीं कह सकता। आगे कहती है हरि ने जन्म दियो जग माई। कहते हैं हरि ने मेरे ऊपर कौन सी मेहरबानी किया है, कौन सा यथार्थ मेरे ऊपर किया, क्या किया है? उसने तो हमको इस दुनिया में जगत में फंसाने के लिए जन्म दे दिया। कहती है गुरु ने आवा गवन छुटाई। कहते हैं गुरु ने तो मेरे को नाम दे के आवागमन से खत्म कर दिया, जन्म मरण से बचा ली। ये बात ये तो साबित करती है कि हरि फंसाने वाला है, गुरु चुराने वाला। आगे कहती है हरि ने 5 जोर दिए साथा। कहती है हरि ने कौन सी मेहरबानी की है, देखो
कौन सा उपकार मेरे ऊपर किया? साथ साथ में 5 बदमाश दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमको जलाते रहते हैं, सुबह रात सुबह रात सुबह रात जलाते रहते हैं। कहते हैं ये उपकार देखो हरि का। फिर कहती है गुरु ने देखो क्या किया है, गुरु ने लई छुटाई अनाथा। वाणी ग्रंथ साहब की कहती है 5 बिखा दी एक गरीबा राखो राखन हाड़े। हे प्रभु हे वागुरु, 5 दुश्मन है मेरे जबरदस्त, मैं एक हूँ, मुझे बचाओ रहम करो। तो यहाँ सहदेवाई कहती है गुरु ने लई छुटाई अनाथा, इन 5 जमदूतों से मुझे अनाथ को गुरु ने छुड़ा लिया। फिर आगे कहती है हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, माँ बाप को गरीब दिया, फिर बहने भाई ये वो सब सहेलियां सब दे दिए इतने। कहते हैं इस जन्म के जाल में, कुटुंब के जाल में उन्होंने डाला। तो कहते गुरु ने कौन सी मेहरबानी की, गुरु ने काटी ममता देरी। कहते हैं देरी यानी हाथ करी और पांव करी। कहते हैं ये सब जो मेरे से पड़ी हुई थी, सतगुरु ने नाम बच्चा मैंने कमाई थी, मैं ममता से मोह से बच गई। तो आगे फरमाती है हरि ने रोग भोग उड़ जायो। कहते हैं हरि ने रोग और भोग दे दिए दुनिया में, खट्टा मीठा खाना, ये जितने भी इंद्रियों के जितने भी भोग हैं। कहते हैं इस चक्कर में, इस जाल में मुझे हरि ने फंसाया। ये खट्टी है, ये मिठी है, ये खाड़ी है, ये गरम है, ये नरम है, और नीचे के इंद्रियों के भोग हैं। कहते हैं इसमें हरि ने फंसाए हो। फिर गुरु ने क्या किया, गुरु जोगी कर मुझे छुटाए। कहते हैं जब नाम मिला, भजन किया, पता लग गया कि ये सब माया है, ये खाक है, मुझे जोगी बना दिया। जोगी माना अंदर में मेरी तार उस कुटुंब से टूट गई, अंदर में मेरी तार परमात्मा के साथ लगी है। मैं उस जन्म मरण के चक्कर में, कुटुंब जाल के चक्कर से निकल गई। आगे कहती है हरि ने कर्म भड़म भड़मायो। कहते हैं हरि ने हमको कर्मों के चक्कर में डाला, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, भ्रम में डाला, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कहती है मुझे गुरु ने क्या किया, गुरु ने आत्म रूप लखाया। कहते हैं नाम दिया, मैंने कमाई की, मैं अंदर चली गई मान सरोवर में, सच्ची अमृतसर में मैं स्नान किया, मेरी आत्मा निर्मल हो गई। मैंने उस वक्त अपनी आत्मा के आंखों से देखा कि सब माया है, सब असत्य है, सच फकत एक परमात्मा है। आद सच जुगाद सच है भी सच वक्त एक है, बाकी सब मिथ्या है। कूर राजा, कूर प्रजा, कूर सब संसार। कहती है उस वक्त मैंने रियलाइज किया और देखा तो सब कूड़ है। अभी हम नहीं कह सकेंगे कूड़ है, हम कहेंगे भाई खड़े तरह बैठे हुए हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, ये कूड़ कहाँ है, मगर अभी नहीं पता लगेगा कूड़ है। तो कहते हैं ये गुरु के मेहरबानी से हुआ। फिर कहते हैं हरि ने मोसू आप छुपायो। कहते हैं और देखो हरि महाराज की क्या मेहरबानी है कि इतने मेरे जन्म हो गए, लाखों करोड़ों करोड़ों मेरे जन्म हो गए, कब उनका दर्शन नहीं हुआ, कब उसका दीदार नहीं हुआ कि कैसा मेरा हरि है। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु दीपक दे ताही लखाए। कहते हैं गुरु ने नाम का दीपक दे दिया, कमाई करवा दी, बोला देख ले तुम्हारा हरि कौन सा है। जो करोड़ों युगों में जिसने तुमको दीदार नहीं करवाया, दर्शन नहीं करवाया, कहते हैं अभी देख ले उसको। अब जब देखा तो वो उसका गुरु ही हरि था, उसका गुरु ही हरि था, हरि गुरु था, इसने देख लिया। मगर वो हरि कब दिखाई दिया, जब गुरु आया। गुरु नहीं होए तो हरि दिखाई नहीं देता। ये लॉ है, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरत पार। कहते हैं ऐ लोगों, ऐ प्यारे, ऐ सियाणे, कभी ये गलती नहीं खाना। हम तो एक शहर में दूसरे में चले जाते हैं, हमको पता नहीं पड़ता है कि ये गली कहाँ जाती है, हमारे दोस्त का घर कहाँ है। इस दुनिया के मामूली शहरों और गांव में भी किसी से पूछना पड़ता है, भाई फलानी गली कहाँ है, फलाना चौक कहाँ है, फलानी जगह कहाँ है। भगवान के पास जाने के लिए कोई दिखाने वाला, बताने वाले की हमको जरूरत महसूस नहीं होती है। तो यहाँ कहती है ये हरि का दर्शन कराने वाला भी मेरा गुरु है, और जब देखा तो हरि और गुरु एक ही चीज है।
तो फिर कहती है, फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन दास। अब अपने गुरु के लिए कहती है, मैं अपने सतगुरु के ऊपर ये तन मन धन वारती हूँ, कुर्बान करती हूँ, घोल घोल के। जैसे मैंने अगले सत्संग में अर्ज किया था, गुरु अर्जन साहब ने कहा, हाँ घोली जिये घोल घुमाई। कहते हैं इस तरह से मैं अपना आप बलहार करती हूँ अपने सतगुरु महाराज चरण सिंह जी के ऊपर। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु को न तजूं, हरि को तज दास। कहती है हरि को मैं नहीं पहचानती हूँ, मैं गुरु को ही पहचानती। तो ये महिमा एक ऐसी स्त्री की है जो भक्तन थी, जिसने परमात्मा को प्यार किया और गुरु को प्यार किया, गुरु का हुक्म माना, कमाई की और परमात्मा का दीदार किया। और आखिर में दोहे में कहती है, सब पर्वत स्याही करूं। कहते हैं सारे जितने पहाड़ हैं इनको मैं स्याही बनाऊं, जिसको इंक बोलते हैं, जो फाउंटेन पेन में हम डालते हैं, लिखते हैं। कहते हैं सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुद्र जाए। कहते हैं समुद्र सारा होवे और सब जितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उसको घोल के उसमें डालूं और उसकी स्याही बनाऊं लिखने के लिए। धरती का कागज करूं और सारी धरती जो है कागज करूं। फिर गुरु पुस्तक न समाए। कहते हैं फिर भी मैं गुरु की मेहरबानी, गुरु की बड़ाई, गुरु की उपमा मैं नहीं लिख सकती हूँ। ये शायरी नहीं, ये कविता नहीं है, ये एक रियलाइज्ड सोल है, एक आत्मा है जिसने हिम्मत करके इस दुनिया के जाल से अपने आप को निकाल दिया, कुटन से बचा लिया, दुनिया से बचा लिया, मिथ्या से बचा लिया। और जो सत्य वस्तु है, जो फकत एक परमात्मा और रब है, जो सत्य नाम है, उसको अपने जिंदगी में वाई हुआ इन दिस लाइफ हियर एंड नाउ, उसने अपने हृदय के अंदर परमात्मा को प्रकट किया। ऐसी स्त्री, ऐसी बहादुर स्त्री, सूरवीर स्त्री अपने गुरु की इतनी महिमा गा सकती है, दूसरा कोई नहीं गा सकता।